आगरा में बैनारा ग्रुप बिल्डर द्वारा वादा खिलाफी और अधूरे कार्यों को लेकर अपर्णा पंचशील अपार्टमेंट निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। सोसाइटी निवासियों ने बताया कि बिल्डर ने वादा करने के बावजूद एसटीपी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नहीं कराया, जबकि स्विमिंग पूल तकनीकी कमियों के कारण बंद पड़ा है और उद्घाटन के 1 महीने बाद ही क्लब हाउस की हालत भी जर्जर है। बिल्डर की छोटी चीज़ों को बताना चाहेंगे जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। बिल्डर ने हमसे रिटर्न में जो एग्रीमेंट किया, ब्रोशर के अनुसार जो बिल्डर को रेलिंग लगानी थी वो स्टेनलेस स्टील यानी एसएस की लगानी थी, जो कि उसने लोहे की हमको बना करके दी है। आरओ और गीजर का उसमें प्रावधान किया गया था, जो उन्होंने नहीं दिया है। स्लाइडिंग गेट के रूप में किचन में यूपीवीसी के पैनल लगाने की बात की गई थी, जो कि उन्होंने नहीं की है। इस तरह के अन्य कार्य भी हैं। काफ़ी समय से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं, सहते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ के सभी निवासियों ने निर्णय लिया है कि हम इसे नहीं सहेंगे। किसी भी अगर बिल्डर ने हमारी तत्काल मांगे नहीं मानी तो हम हर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 50,000 रुपये हमसे सिक्योरिटी उन्होंने ली थी सोसाइटी बनाने के लिए कि ये है ना, कोई भी जो खर्चा आएगा मोटा तो इस पैसे से फंड से लिया जाएगा और एफडी बना के दी जाएगी आपको सोसाइटी। 50,000 रुपये क्लब हाउस के लिए लिए थे, जो कि है ना हमें एफडी बना के हमारा तय हुआ था जब बात के एफडी बना के आपको दिया जाएगा ये फंड। जैसा कोई भी मोटा खर्चा आता है वो इसी से यूज होगा और इसी के ब्याज से सोसाइटी चलेगी रनिंग। तो बिल्डर है ना 2012 से इसका निर्माण शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट में 2 बार सील भी लग चुकी है, मीडिया अखबार में भी पहले आ चुका है इसमें। फिर भी बिल्डर ने आश्वासन दिया कि गलत हमें किसी ने केस कर दिया था, तो हम लोग इसमें 2015 से निवासी आना शुरू हो गए, लेकिन है ना 7 साल 8 साल इंतजार करने के बाद भी अभी तक है ना कोई सलूशन नहीं हो रहा है। धरना दे रहे लोगों ने बताया कि बिल्डर ने सबसे सिक्योरिटी और क्लब हाउस के नाम पर 50-50 हजार रुपए यानी प्रति घर 1-1 लाख रुपए अतिरिक्त लिए थे, पर उसका हिसाब देने में भी बिल्डर आनाकानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे मनवा कर ही रहेंगे। और इसमें बहुत सारा पैसा, अगर आप इसको जोड़े अमाउंट को, जो मैंने फ्लैट की संख्या और अमाउंट बताई है, तो इसका ब्याज ही हर साल का बहुत सारा होता है। आज तक किसी भी समय हम लोगों के बार बार मांगने पे कोई बैलेंस शीट, कोई हिसाब, कोई चीज़ नहीं दी जा रही। ये बिल्डिंग 2014-15 में बननी शुरू हुई तो लगभग 18 में ये लगभग 75% बढ़ चुकी थी। आप जाते हैं अपनी समस्या लेकर तो क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन मिलता है, हाँ करता हूँ, आप लोग एक अपनी टीम बना ली, ये कर ली। बहानेबाजी है, मतलब उसके समय से बहानेबाजी हो रही है? ये बहानेबाजी अब जब से 2018 से तो बहुत ज़्यादा परसुएशन हम लोग कर रहे हैं और अब थक गए हैं हम लोग इस तरह से एक गिड़गिड़ाते हुए, उससे रिक्वेस्ट करते हुए। अब लगता है कि शायद थोड़ा सा हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपना दबाव बनाना चाहिए। बिल्डर को समझ आनी चाहिए कि हम लोगों को वो अपना हिसाब दे। एसटीपी इतना महत्वपूर्ण, जो वीरेंद्र जी ने बताया, इतना महत्वपूर्ण बिंदु है और हिसाब तो जरूर देना चाहिए। बहरहाल अपार्टमेंट में अधूरे कार्यों के निराकरण और अन्य शिकायतों के लिए वहां के निवासी बिल्डर से अनुरोध करके तंग आ चुके हैं, पर बिल्डर के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसके बाद वहां के लोग अब कानूनी तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।